हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट 2 लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इनवर्स के ग्राफ, साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के, कॉट इनवर्स के, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, इनके डोमेन और रेंज देखे थे। थर्ड लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब के प्रॉपर्टीज हमने देखा था। मैंने बोला था 1-2 फॉर्मूले और बचे होंगे, उनको अपन देख लेंगे। तो आज का क्या है बेटा? लेक्चर नंबर 4 है। ये लेक्चर नंबर कितना बेटा? 4 है। इसमें अपन बात करेंगे कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें बेटा आप चर्चा करने से पहले इनके फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ। तो अपने पास एक है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस टेन इनवर्स माइनस एक्स में बेटा है माइनस में टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अपने पास है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, ये दे रखा है। इसके बाद अपने पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद अपने पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद कॉट के बाद बेटा अपने पास लास्ट में बचेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले 3 एक जैसे हैं तीन एक जैसे हैं। तो आपको याद हो साइन टेन कोसेक के बारे में मैंने क्या बोला था? ये किस टाइप के होते हैं? ऑड फंक्शन बोला था, याद हो तो। इसको क्या बोलते हैं? विषम फलन। इसके बाद मैंने इसको क्या बोला था? इवन फंक्शन। इसको क्या बोला था? सम फलन। यही बोला था शायद, याद हो आपको तो। इसके बारे में बोला था मैंने। अब इनका बताया भी था कि जो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, सिमेट्री हो, जो मूल ओरिजिन के अबाउट क्या हो, सिमेट्री हो, या मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑड साइन टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। और सम को क्या बोला था मैंने? वाई अक्ष के सापेक्ष सममित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन या सम फलन। अब इनका डेरिवेशन इन तीनों में से एक का है, इन तीनों में से एक का मैं दे दे रहा हूं आपको। तो मान लीजिए अपने पास है बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या सिद्ध करना है आपको? माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूव करना है। अब यहां से देखो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो बेटा जल्दी से, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। माइनस में इसको मान लो थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लो बेटा? थीटा। साइन को उधर भेज दो, माइनस एक्स साइन थीटा। माइनस को उधर भेजो, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया, एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन माइनस थीटा। आप ही बोलो, लिख पाऊंगा कि नहीं? क्या साइन माइनस, मैं इसको पीछे जाऊंगा तो ये मिलेगा कि नहीं? क्या साइन बाहर फेंकेगा, माइनस को फेंक देगा। फिर साइन को इधर ले आओ तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो गया? माइनस थीटा। माइनस को इधर ले आओ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो क्या बनेगा? माइनस में साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है देखो ऊपर, तो जल्दी से देख के बोलो। साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा की वैल्यू कहाँ थी बेटा? ये है। क्या यही प्रूव करना था अपने को? देख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर बेटा कितना हो गया? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो आपको ये प्रूव करना था। उनमें से किसी एक को भी कंसल्ट लेना हो, बचे हुए 2 को। और मान लो मैं इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर वही काम करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लो। माइनस एक्स बराबर क्या बन गया बेटा? कॉस थीटा। माइनस उधर भेज दो, कॉस। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो माइनस साइन थीटा था तो उसको साइन माइनस थीटा लिख दिया था, क्योंकि साइन यहाँ से माइनस को बाहर फेंकेगा, पीछे वाला स्टेप मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस करोगे अंदर, तो कॉस माइनस को क्या करेगा? खा जाता है, तो बाहर नहीं फेंकता है, तो वो नहीं लिख पाओगे। लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा। याद करो, क्या ये सही लिखा है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या मिलेगा? कॉस पाई पे तो नहीं बदलता है, कॉस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे नहीं बदलेगा। केवल पाई में जब 2 से डिवाइड करते, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इन पे चेंज होता है। तो पाई कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होगा।
पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हमने सही लिखा हुआ है। अब कॉस को इधर भेज दो तो क्या बनेगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स को इधर भेज दो तो थीटा इधर आ गया। अब कॉस जब इधर जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। थीटा का मान देखो यहाँ से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। दोनों मैंने फॉर्मूले प्रूव कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए, दोनों को प्रूव कर दिया, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बेटा फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है आप करते रहना, एग्जाम में भी आते रहते हैं, ये मत समझना केवल क्वेश्चन ही आएंगे, डेरिवेशन भी दे देगा। सिद्ध करने के लिए बोल दे बेटा इसके बराबर प्रूव करो, 1 नंबर का दे दिया, क्या करोगे आप, तो आना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आरबीएससी बुक के अपनी, नहीं इसमें थोड़ा और एक दो है, सॉरी एक दो फॉर्मूले और है, उनको मैं बता दे रहा हूँ आपसे। एक लास्ट के 2-3 फॉर्मूले और बचे हुए, और क्या है चलो देखते हैं यहाँ पर। एक है अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। ये 3 नए फॉर्मूले हैं, आपको लग रहे होंगे 3 नए हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, याद हो, कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, इसीलिए इनका दोनों का एडिशन क्या दे दिया है, पाई बाई 2। टेन किस में बदलता है, कॉट में, तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इसके बराबर हो गया पाई बाई 2। सेक किस में बदलता है, कोसेक में, इसलिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या दे दिया आपको, पाई बाई 2। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना हो तो किसी एक उठा लो, मैं इसको उठा लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। ये तो महा बेकार ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स बराबर में मान लो थीटा, हमने मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, साइन थीटा। क्या साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, कि गलत लिखा हुआ है, देखो जल्दी से, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, सही लिखा हुआ है। कॉस को इधर भेज दो, कॉस को इधर भेजो क्या आएगा बेटा, देखो जल्दी से, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। थीटा को इधर बुला लो, बुलाओ, बुलाने के बाद ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, थीटा कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू देखो ऊपर से कितना है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2, ये दे सकता है। तो ऐसे सभी कर लेना आप। अब आओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अपनी बुक की, आरबीएससी बुक की एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें आपसे बोला हुआ है, उसमें कई सारे पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट को बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखो जल्दी से, फर्स्ट का ये पार्ट शायद है, इसमें आपको दे रखा है बेटा, कहाँ गया मेरे में, हाँ ये मिल गया। ये पार्ट में दिया कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या वो ज्ञात करना है, मुख्य मान, क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। मुख्य मान बोला था बेटा हर एक का होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 से पाई, कॉस इनवर्स का सबका याद करवाया था, उसी का आपका यूज होगा। तो जिसका भी मान पूछे, माइनस 1/2 इसका मान पूछा, इसको थीटा मान लो। जिसका भी बोला हमें मालूम नहीं है, मान ज्ञात कर लेंगे बाद में। साइन को उधर भेज दो, ये साइन थीटा बराबर माइनस 1/2 होगा, हो जाना चाहिए, साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर में, अच्छा माइनस 1/2 को साइन में कुछ लिख सकते हैं, सारी कहानी साइन पे चले तो साइन में लिखेंगे। 1/2 साइन कहाँ पे मिलता है, याद है, साइन 30, साइन 30 का मान होता है, तो साइन, क्या मैं इसको लिख दूं, साइन पाई बाई 6। सर अभी तो 30 बोल रहे थे, इसको पाई बाई 6 कैसे लिख दिया आपने, तो पाई में 6 से भाग दोगे तो क्या बनेगा, 30 ही बनेगा, नहीं बनेगा, शायद बन जाना चाहिए, बना के देखना बन जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन, अच्छा क्या मैं माइनस है, इसको माइनस पाई बाई 6 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम कर रहे तो बोलो जल्दी से, बाहर फेंक देगा। अब आते हैं अपन
अब यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा, साइन इधर भेजो, अब देखना ध्यान से, थोड़ा यहाँ से दिमाग खोल लेना। साइन इधर जाएगा तो बेटा ये साइन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। किसके साथ गया हुआ, इसके साथ गया, साइन -π/6 के साथ में गया हुआ। साइन इधर गया, क्या बन गया बेटा, साइन इनवर्स। किसके साथ हो गया, साइन -π/6 हो गया। अब इस टाइप का तुमने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि फॉर्मूले बेटा याद कर लेना। ये किस रूप का है बेटा, इस रूप का है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता था जब थीटा कहीं से कहीं होता था, कहीं से कहीं होता था। कहाँ से कहाँ होता था, याद करो, जब दो टाइप में मिला था, एक साइन इनवर्स बना था, एक साइन इनवर्स एक्स बना था, वो बराबर एक्स था, ये कहीं से कहीं था। सारी कहानी साइन इनवर्स पे डिपेंड करती है कि साइन इनवर्स कहाँ है। यदि साइन इनवर्स बाहर है तो इसका रेंज, साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स बाहर है तो साइन इनवर्स का रेंज, यदि साइन इनवर्स अंदर है तो साइन इनवर्स का डोमेन। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ था मुख्य मान के लिए, बोलो, रेंज साइन का नहीं, साइन इनवर्स का, याद हो तो -π/2 से π/2। इसका डोमेन क्या था, -1 से 1। तो थीटा बराबर बेटा साइन इनवर्स साइन -π/6 आ गया, तो इसका ये होता है। अब ध्यान से देखो, तो जो ये यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है, क्या इसके बीच में है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है थीटा, इसको क्या मैं 90 डिग्री से 90 डिग्री लिख लूँ, क्या इसके बीच में π/6 होगा, π/6 मतलब 30 था, तो आपका कहीं पे ये -90 हो, 90 डिग्री होने वाला, ये 90 होने वाला, क्या -30 यहाँ पे कहीं बीच में मिलेगा, क्या कहीं बीच में मिलेगा, मिलना चाहिए, तो मिल गया। तो जब मिल जाता है तो इसका मतलब लिखोगे कि -π/6 जो है बेटा वो आपका किसके किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। इसलिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ये दोनों गायब होकर क्या देगा, -π/6 दे दिया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए होते हैं। यहाँ पर थीटा का जो मान है बेटा आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या हो गया बेटा, π/6 हो गया। ये हो गया, ऐसे मान निकालने हैं आपको, ठीक है। तो देख लेना आप, ये आपको तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना कि आपका ये जो थीटा है -π/6 जो है वो इसके बीच में है, इसलिए यहाँ से ये अब ये दोनों गायब होकर आपको क्या दे देगा, -π/6 दे देगा। अब यहाँ से अपन को आगे एग्जाम्पल चलना है, सेकेंड एग्जाम्पल कर लेना, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप देख लेना, लेकिन थोड़ा सा उसमें ये काम किया हुआ है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। आपके पास उसमें दे रखा है बेटा कि क्वेश्चन में पूरा लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, जिसको करना हो कर लेगा। उसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 दे रखा है शायद, हाँ, tan इनवर्स 99 बराबर में π/4 आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पर चाहो इसको x मान लेना, इसको y, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना। क्या लगाओगे बेटा, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर इसको एक काम कर लेना, इसको 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स 1/5, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स 1/99 माइनस में tan इनवर्स 1/70, लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, 2 tan इनवर्स x। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, 2 tan इनवर्स x का, इसमें क्या लगेगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसमें एक बार और लिखेगा क्योंकि यहाँ पर 2 आगे है, तो एक बार और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, बाद में फिर सोल्यूशन कर लेना, आपके पास उदाहरण में भी दे रखा है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको समझने का प्रयास अपन करते हैं। 3 में बेटा दे रखा है अपने पास
इसमें एग्जाम्पल ही मेन है, जान लो कि इसके बाद कुछ है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दे रखा है 2 tan इनवर्स a माइनस बी बटे में a प्लस बी tan x बटे 2 बराबर में cos इनवर्स b प्लस a cos x बटे में a प्लस बी cos x। ये आपको सिद्ध करना है। थोड़ा बड़ा सा भी क्वेश्चन है और टाइम भी लगेगा। इसको समझने का प्रयास अपन करते हैं। इसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। इसको उठाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाने वाला हूँ। उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड को उठाने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 2 tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी tan x बटे 2। ये मैंने ले लिया। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम, कहानी शुरू करते हैं। तो माना ये जो पूरा है किसी कोण के बराबर होगा। इनवर्स में जो भी आता है, tan इनवर्स के अंदर जो भी इसका मान आएगा किसी कोण के बराबर। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी tan x बटे 2 को कुछ मान लेंगे कि थीटा के क्या है बेटा, बराबर है। किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब इसी को अपन tan इनवर्स इतने की जगह पर, अब इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, थीटा। अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ चुका है बेटा, थीटा के बराबर। देखो ये 2 है, इस पूरे को हमने क्या मान रखा है, थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा एक काम करते हैं। यहाँ से अपन tan का मान, tan को उधर भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर में कितना हो गया बेटा, देखो ध्यान से। तो tan उधर चला गया, अब इधर क्या बचा, अंडर रूट में a माइनस बी ए प्लस बी tan x बटे 2 बराबर में कितना हो गया, नहीं बराबर क्या हो गया, tan इधर गया, tan थीटा ये बच गया। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और अब बात करते हैं 11th के फॉर्मूले की। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद हो तो बोलो जल्दी से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan में, मुझे तो याद होगा, आपको याद है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा हुआ है, लिखा है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा को यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे बात करें 1 माइनस tan का मान ऊपर से रखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा, थोड़ा सा क्या करना, अंडर रूट ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी tan x बटे 2। पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि tan पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan की वैल्यू फिक्स रखो, अंडर रूट ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी tan x बटे 2 का स्क्वायर। ये हमने कर लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या बनेगा, अब स्क्वायर कर दो। 1 माइनस, देखो अंडर रूट से स्क्वायर गायब होकर क्या देगा बेटा, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। इधर tan x बटे 2 है, स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर x बटे 2। 1 प्लस अंडर रूट से स्क्वायर गायब होकर क्या मिलेगा बेटा, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। ये क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर x बटे 2। ये हो गया। अब एलसीएम देखो, ऊपर और नीचे a प्लस बी और a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एलसीएम मैंने ले लिया है मन में, आप भी मन में ले लेना। तो देखो वहां पर क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी माइनस में a माइनस बी tan स्क्वायर x बटे 2। एलसीएम आएगा और नीचे ऊपर नीचे दोनों क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। a प्लस बी माइनस नहीं है शायद, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब एक काम करना है, और देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, कॉमन लेना है। तो आप कॉमन लो a, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस इस a में इसका गुणा भी है तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। इधर से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखो ये ऐसे नीचे काम कर लो, a कॉमन ले लिया, 1 यहाँ पे प्लस है, इधर tan स्क्वायर से गुणा है तो tan स्क्वायर x बाई 2। इधर b कॉमन ले लो, यहाँ पर तो x बचने वाला है
यहाँ पे देखो माइनस बचेगा बेटा, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक काम हल्का सा और करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से ऊपर नीचे सभी में भाग देना है, डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू किसे डिवाइड करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से। ऐसे यहाँ पर भी बी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसे नीचे भी आ जाओ, ए यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में बी, इधर भी आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या हो रहा है आगे देखो ध्यान से, इसमें फोकस करो, ये क्या हो रहा है, इसका मान बोलो जल्दी से। 11th में आपने देखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो ध्यान से, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंगल में 2 से भाग दे दो, कोण में 2 से भाग दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, तो ये बगल में क्या आएगा ए कॉस एक्स आएगा बेटा कि नहीं आएगा, देख लो आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये तो गायब होकर बी, यहाँ पर ये तो गायब हो गया, इधर बी, इधर क्या आएगा कॉस एक्स। अच्छा किसके बराबर अपन चल रहे हैं, चल किसके बराबर रहते हैं, देखो तो कॉस टू थीटा के बराबर चल रहा था, देखो ध्यान से देखो कॉस टू थीटा के बराबर चल रहा था। तो यहाँ से आपका कॉस टू थीटा बराबर कितना हो गया, ए कॉस एक्स प्लस में बी बटे में ए प्लस बी कॉस एक्स। अब कॉस को इधर भेजो, कॉस को इधर भेजो, तो क्या बन गया 2 थीटा बराबर में कॉस इनवर्स ए कॉस बी कॉस एक्स प्लस बी बटे में ए प्लस बी कॉस एक्स। थीटा का मान रख दो बेटा, थीटा को हमने क्या माना था, पूरा लिख दो मटेरियल जो भी है, 2 tan इनवर्स क्या था बेटा, अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी tan एक्स बाई टू बराबर में क्या हो गया बेटा, शायद यही आपको प्रूव करना था, ए कॉस एक्स प्लस बी ए प्लस बी कॉस एक्स, ये आ गया। इसको देख लेना है, इसको प्रैक्टिस करना आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वो क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। इसके सारे क्वेश्चन उदाहरण इम्पोर्टेंट है बेटा, और नहीं तो मेरे टेस्ट में तो होते ही हैं, बड़े बड़े से क्वेश्चन आएंगे, आपको जानते ही हो। और एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़िए, देखिए क्या दे रखा है आपको। 4 में बेटा दे रखा है tan पाई बाई 4 प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी प्लस में tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी बराबर में आपको प्रूव करना है 2b बटे ए। ये दे रखा है, ये बहुत ही सही मस्त सवाल है जो बोला जाता है। अब क्या करोगे, ध्यान से थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। मैं देखो 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी, पाई बाई 4 आगे है, पाई बाई 4 आगे है, दोनों में बात कर, लेफ्ट हैंड लेना है, राइट तो लेना नहीं है। ये बड़े से के बराबर छोटे में ज्यादा, छोटे के बराबर बड़े में नहीं जाओगे, इन्हीं को लेकर सिद्ध करना है। तो पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, अच्छी बात है। इधर देखो प्लस के बाद 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी, 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी। इसी को अपन कुछ मान लेते हैं, माना 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी को थीटा मान लो, मैंने मान लिया। अब इस 2 को इधर ले जाओ, क्या बन गया बेटा कॉस इनवर्स ए बटे बी बराबर में 2 थीटा।
कॉस इनवर्स किधर भेज दो, तो ए बटे बी बराबर में बेटा क्या बन गया, कॉस 2 थीटा। इसको रख लो, काम करेगा बाद में। 2 को उधर ले गया 2 थीटा, कॉस इनवर्स को इधर भेजा कॉस 2 थीटा ए बटे बी। अब जो मैंने माना था इसको मान रख देते हैं, किसको। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर दिया ए बटे बी कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखूंगा tan π/4 प्लस में इसकी जगह पर क्या रख दूंगा बेटा, थीटा, प्लस tan π/4 माइनस इसकी जगह पर क्या रख दूंगा, थीटा। tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan a प्लस बी का क्या होता है बेटा, tan a प्लस में tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b। इधर भी लगा दो tan a माइनस में tan b बटे में 1 प्लस उल्टा होता है tan a tan b। ये हो गया, इतना काम कर लिया। tan π/4 याद हो आपको, याद है कि नहीं याद है, क्या है 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan/4 का मान 1 माइनस tan थीटा बटे में 1 प्लस tan π/4 का मान 1 tan थीटा। एलसीएम ले लो, नीचे 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये तो गायब होकर क्या बचेगा नीचे 1 प्लस tan, ये 1 प्लस tan, तो क्या बन गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब ये गायब होगा, ये बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते रहो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा, इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा। इन दोनों को देखो, ये क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, माइनस 2 tan थीटा प्लस में 2 tan थीटा, गायब, एक और एक, 2 tan स्क्वायर ये भी 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होगा, अब यहाँ पर अपने पास है 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो, तो ये कोई फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, शायद ये होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्लस का ऊपर है, माइनस में क्या है नीचे है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 2, 1 बटे में क्या बन जाएगा बेटा cos 2 थीटा, उल्टा है तो अपन cos 2 थीटा कर देंगे, सही हो गया। ये इसको आप नोट रखना, ये बताने के लिए आपको बता दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 इंटू में 1 बटे cos 2 थीटा का मान हमने कहीं से निकाला था, समीकरण 1 से, यहाँ से लिखोगे समीकरण फर्स्ट से cos 2 थीटा का मान जब रखोगे तो क्या बनेगा बेटा, cos 2 थीटा का मान हमने क्या निकाला था, a बटे बी, a डिवाइडेड बाई बी, बी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 2b बटे a, 2b बटे a, ये हो जाएगा अपना। अब स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोलना चाह रहे हैं उसको जल्दी से देखो बेटा, बुक में अपने पास एग्जांपल नंबर शायद आपके पास क्या है 5 है, सारे एग्जांपल में करवा दे रहा हूँ आपको। 5 में आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x बटे a प्लस में cos इनवर्स y बटे b बराबर में अल्फा। आपको ये दे रखा है, यदि ये बोला है कि यदि ये इसके बराबर है तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस में 2xy बटे में ए बी कॉस अल्फा
प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको प्रूव करना है। मतलब यदि इस ये कॉस इनवर्स एक्स बटे ए प्लस में कॉस इनवर्स वाई बटे बी बराबर अल्फा हो तो आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो आप ऊपर से उठा लो इसको, जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर में अल्फा, ये दिया हुआ है। अब अपने पास फॉर्मूला था एक, याद हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर, किसके बराबर था, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस होता है तो कॉस इनवर्स में क्या था माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये था अपने पास। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज कर दो। एक्स की जगह क्या है एक्स बटे ए, वाई की जगह क्या है वाई बटे बी, यही है, आप लगा दो इसमें। इसके बाद क्या बनेगा कॉस इनवर्स क्या है बेटा एक्स वाई, तो क्या होगा देखो एक्स बटे ए इंटू में वाई बटे बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स जगह क्या आएगा एक्स बटे ए का स्क्वायर 1 माइनस वाई की जगह क्या आएगा वाई बटे बी का स्क्वायर बराबर में अल्फा। अब कॉस इनवर्स को इधर भेजो अल्फा के साथ, तो क्या बनेगा ये, इनको गुणा कर लो, एक्स वाई चाहे एक्स बटे ए रहने दो ऐसे ही, वाई बटे बी 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई बटे बी का होल स्क्वायर बराबर में कॉस अल्फा। जो एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन है बेटा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन जो 9 उदाहरण है शायद। अब देखो एक अंडर रूट है, अंडर रूट को गायब करने का आसान तरीका क्या करता है स्क्वायर कर दो। तो जब भी आपको कभी भी इक्वेशन में समीकरण में आपको अंडर रूट दिख जाए तो उसको अकेला छोड़ दो, बराबर के अकेला छोड़ दो, ये इधर है इसको उधर भेज दो, कॉस अल्फा को इधर बुला दो। जब भी अंडर रूट रहे तो उसको अकेला छोड़ दो, स्क्वायर करोगे अंडर रूट क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ये दिमाग में बैठा लेना। तो एक्स बटे ए इंटू में वाई बटे बी कॉस अल्फा को इधर बुलाओ तो क्या बनेगा कॉस अल्फा बराबर में देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे ए अंडर रूट में 1 माइनस वाई बटे बी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा ये एक्स बटे ए इंटू में वाई बटे बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई बटे बी का स्क्वायर का पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर एक्स बटे ए इंटू वाई बटे बी का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a, अब बी क्या है कॉस अल्फा। इधर देखो तो अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर से गायब होकर क्या देगा बेटा 1 माइनस एक्स बटे ए का स्क्वायर 1 माइनस वाई बटे बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कर देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बस गुणा, अब इसको ऐसे छोड़ दो, चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 2 एक्स वाई बटे ए बी कॉस अल्फा, इनको आपस में गुणा करना अपने को सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या कर सॉरी 1 एक से गुणा करो 1 माइनस में तो क्या आएगा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इधर इससे गुणा करो तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये क्या आएगा एक्स बटे ए का स्क्वायर इंटू में देखो कुछ गायब हो रहे होंगे, कुछ इस इक्वेशन से क्या होंगे गायब होंगे, क्या गायब हो गया ध्यान से देखिए क्या गायब हो रहा है, शायद ये गायब होगा, ये दोनों गायब होंगे, ये दोनों गायब हो गए बेटा। गायब होने के बाद इधर क्या बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा, जो बच जाए इसको ऊपर लिख दो, इधर क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या बच गया बेटा माइनस 2xy बटे ए बी कॉस अल्फा बराबर में एक बचा हुआ ये माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर
ये बचा हुआ है। आपको जो प्रूफ करना था लगभग आ चुका है। ये सभी एक तरफ है, इसको इधर बुला लो, इन दोनों को उधर भेज दो बस। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2xy बटे में ए बी कॉस अल्फा, एक कॉस स्क्वायर पे इधर बुला दो बस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। इसको लिख लेना फिर दोबारा। ये हो गया। यहाँ तक हमने 5 उदाहरण कर रखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और सारे उदाहरण करवा दूंगा और क्वेश्चन को ट्राई करना, पर्सनाली को ट्राई करना। और जितने भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बेटा, इनको आप प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको यदि आप प्रैक्टिस नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, बाय बाय।